नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गेट नॉलेज चैनल में। आज हम एक बेहद रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। नासा समुद्र में क्या खोज रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नासा केवल अंतरिक्ष की खोज करता है, लेकिन सच ये है कि नासा पृथ्वी के महासागरों का भी गहन अध्ययन करता है। तो चलिए जानते हैं कि नासा समुद्र में क्या खोजबीन कर रहा है और क्यों। पृथ्वी के महासागरों का अध्ययन। नासा का मिशन केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है। यह पृथ्वी की संपूर्ण प्रणाली को समझने का प्रयास करता है, जिसमें महासागर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागर हमारे जलवायु और मौसम पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नासा उपग्रहों के माध्यम से महासागरों की सतह की टोपोग्राफी, धाराओं, तरंगों, हवाओं, समुद्री बर्फ और सतह के तापमान का अध्ययन करता है। इन आंकड़ों से वैज्ञानिक महासागरों के मौसमी बदलावों का वैश्विक स्तर पर मानचित्रण कर पाते हैं, जो बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं की भविष्यवाणी और न्यूनीकरण में मदद करता है। हाल ही में नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के सहयोग से लॉन्च किए गए SWOT सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी उपग्रह ने महासागर तल की मैपिंग में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इस उपग्रह की मदद से वैज्ञानिकों ने समुद्र तल की सबसे विस्तृत मैपिंग की है, जिससे पहले ज्ञात 44,000 समुद्री पहाड़ियों की संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख हो गई है। SWOT उपग्रह समुद्र की सतह की ऊंचाई में होने वाले सूक्ष्म बदलावों का निरीक्षण करके समुद्र तल की विशेषताओं का पता लगाता है। यह उपग्रह हर 21 दिनों में पृथ्वी की 90% सतह को कवर करता है, जिससे डेटा संग्रहण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नासा का SBCE सिस्टमैटिक अंडर वाटर बायोजियोकेमिकल साइंस एंड एक्सप्लोरेशन एनालॉग प्रोजेक्ट समुद्र और अंतरिक्ष अन्वेषण को जोड़ता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर समुद्री पर्यावरण का अध्ययन करके अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन की संभावनाओं को समझना है। उदाहरण के लिए हवाई के पास स्थित लोईही समुद्री पर्वत का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बर्फीले चंद्रमाओं जैसे यूरोपा और एनसेलाडस पर हाइड्रोथर्मल सिस्टम कैसे काम कर सकते हैं और वहां जीवन की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। SBCE प्रोजेक्ट में नासा, एनोवा ओशन एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट और विभिन्न शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाता है, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाने में भी मदद करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में महासागरों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। नासा के अनुसंधान से पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी का लगभग 90% हिस्सा महासागरों द्वारा अवशोषित किया जाता है। इससे महासागरों का तापमान बढ़ता है, जो समुद्री जीवन और मौसम पैटर्न पर प्रभाव डालता है। इसके अलावा समुद्र स्तर में वृद्धि का अध्ययन भी नासा के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लेशियरों और आइस शीट्स के पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ रहा है, जो तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बन सकता है। नासा उपग्रहों के माध्यम से समुद्र स्तर में हो रहे इन परिवर्तनों की निगरानी करता है, जिससे भविष्य की योजनाओं और नीतियों में सहायता मिलती है। नासा अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए पृथ्वी के गहरे समुद्री पर्यावरण का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए बर्फीले चंद्रमाओं जैसे यूरोपा और एनसेलाडस के नीचे छिपे महासागरों में जीवन की संभावनाओं को समझने के लिए पृथ्वी के गहरे समुद्री हाइड्रोथर्मल वेंट्स का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए क्रायोबॉट जैसी तकनीकों पर भी विचार किया जा रहा है, जो बर्फ की परतों को भेदकर नीचे के महासागरों तक पहुंच सकती हैं। नासा का समुद्र में अनुसंधान पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे ग्रह के पर्यावरण और जलवायु को समझने में मदद करता है, बल्कि अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में भी सहायक है। इसलिए नासा का समुद्र में अनुसंधान जारी है और भविष्य में भी महत्वपूर्ण खोजों की उम्मीद है। धन्यवाद। अगर आपको यह